हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि जो सीएम राज्य विद्यालय हैं इनमें प्रवेश किस प्रकार से होते हैं और इन विद्यालयों में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को प्राप्त होती हैं। तो आइए साथियों जानते हैं पूरी जानकारी को विस्तार से। साथियों, सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश से पहले हम जानते हैं कि इन विद्यालयों में हम अपने बच्चों को प्रवेश क्यों दिलाएं। साथ ही जो सीएम राज्य विद्यालय हैं उनमें जो है जो अधोसंरचनाएं हैं यानी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, सीखने का एक अच्छा वातावरण है और स्कूल के माध्यम से बहुत सी सहायता बच्चों को प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुनियादी संरचना और ढांचा किस प्रकार के हैं। तो जो सीएम राज्य विद्यालय हैं वहाँ पर जो है बाल अनुकूल बुनियादी ढांचा है, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, पुस्तकालय हैं और जो पाठ्येतर सुविधाएं हैं ये भी विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। आगे है इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी हैं और प्रिंट समृद्ध वातावरण है जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है पूर्ण संसाधन युक्त प्रयोगशालाएं हैं जिनमें मिडिल स्कूल के लिए एकीकृत प्रयोगशाला, माध्यमिक कक्षाओं के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं। साथ ही जो आईसीटी पाठ्यक्रम है उसके लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला भी शामिल है। आगे है अच्छी तरह सुसज्जित पुस्तकालय। इन विद्यालयों में जो है सभी ग्रेड के छात्रों के लिए विविध छात्र हितों की पूर्ति करने वाला पूरी तरह से सुसज्जित विद्यालय भी बनाया गया है जिससे विद्यार्थी जो हैं अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। आगे है आधुनिक खेल अवसंरचना। इन विद्यालयों में जो है बुनियादी खेल उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। कुछ स्कूलों में जो एथलेटिक ट्रैक भी बनाए गए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। और आगे है नवीनतम पाठ्येतर उपकरण। सभी स्कूलों में संगीत, नृत्य जैसी पाठ्येतर गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। इसके लिए जो उपकरण वगैरह है जैसे सितार, गिटार, हारमोनियम इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो सीएम राज्य विद्यालय हैं उनमें जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं और जो पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं हैं बहुत अच्छी हैं। वहाँ का जो अधोसंरचना है बहुत ही अच्छी बनाई गई है। अब देखते हैं कर्मचारियों के बारे में। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं यानी शिक्षक साथी हैं बहुत ही उच्च प्रशिक्षित हैं। उनको जो है आगे लिखा है कि उच्च गुणवत्ता वाला कोर्स शैक्षणिक स्टाफ। इन विद्यालयों में जो है गहन विशेषज्ञता के साथ उच्च योग्य कोर्स शैक्षणिक स्टाफ है जो अपनी मातृभाषा है यानी घरेलू भाषा है उसके शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध हैं और विषयवार शिक्षक भी उपलब्ध हैं। जो व्यावसायिक शिक्षक हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। फिर आगे लिखा है मजबूत से पाठचर्या स्टाफ। इन सीएम राज्य विद्यालयों में कक्षा से परे छात्रों को की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए सह पाठचर्या स्टाफ भी एक मजबूत कैडर है। जैसे कला शिक्षक हैं, शिल्प शिक्षक हैं, यहाँ संगीत और नृत्य के शिक्षक भी हैं, कला तथा शिल्प के शिक्षक भी हैं, संगीत और नृत्य के शिक्षक भी हैं, जो कंप्यूटर वगैरह के शिक्षक हैं वे भी हैं, खेल शिक्षक भी हैं, मनोवैज्ञानिक टीचर भी वहाँ पर हैं और कैरियर परामर्शदाता भी वहाँ टीचर्स उपलब्ध हैं। इस प्रकार से जो शैक्षणिक स्टाफ है बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला है। जो सीखने का जो वातावरण है वहाँ उसको जान लेते हैं कि मजबूत आधारभूत कौशल। इन विद्यालयों में 2 साल की गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने और पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब इनमें जो है अरुण और उदय यानी कि एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं भी संचालित हैं। वहाँ जो है बच्चों को अच्छी तरह से उनका बेस तैयार किया जाता है। इसके बाद ही उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। पाठ साक्षरता संबंधी कार्यकलाप। यहाँ पर जो है साक्षरता कौशल, सूचना, मीडिया, प्रौद्योगिकी साक्षरता
वित्तीय साक्षरता, सीखने के कौशल, जीवन कौशल इत्यादि के बारे में अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। और यहाँ स्कूलों के माध्यम से बहुत सी कुछ सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जाती है। जैसे लिखा है स्कूल सहायता। सबसे पहली बात है माता पिता की सहभागिता। तो जो विद्यालय स्टाफ है निरंतर सहभागिता के लिए नियमित कार्यक्रम जैसे मेगा अभिभावक शिक्षक सम्मेलन होते हैं, वहाँ सहभागिता मेला होता है, अन्य कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं। छात्रों की शैक्षिक यात्रा में माता पिता की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माता पिता और शिक्षकों के बीच दो तरफा संचार होता रहता है। अभिभावकों को घर पर समग्र और छात्र केंद्रित शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने हेतु होमवर्क दिया जाता है। छात्रों की रिपोर्ट जो है माता पिता के साथ शेयर की जाती है। माता पिता से फीडबैक भी लिया जाता है। और छात्रों के अधिकार क्या हैं यहाँ कि छात्रों को जो है इन विद्यालयों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा अर्थात वाहन उपलब्ध करवाया गया है, जिसके लिए कोई किराया बच्चों को नहीं देना है। इस साल से संभव है कि सभी विद्यालयों में जो है जो बस सुविधा है उपलब्ध हो जाएगी, जिससे बच्चों को विद्यालय आने जाने में असुविधा नहीं होगी। और कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म ही प्रदान विद्यालय द्वारा की जाती है। जो निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें हैं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें बच्चों को दी जाती हैं। साथ ही मध्याह्न भोजन भी बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सीएम राज्य विद्यालयों में हैं। इसी कारण से हमें जो है बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहिए। अब देखते हैं कि सीएम राज्य विद्यालय हैं उनमें हमें प्रवेश किस प्रकार से मिलेगा। बहुत से अभिभावकों के बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि किस प्रकार से सीएम राज्य विद्यालय की प्रवेश नीति है और किस प्रकार से यहाँ प्रवेश मिलता है। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं पूछे जाने वाले प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कितने सीएम राज्य स्कूल हैं। तो वर्तमान में 274 सीएम राज्य स्कूल संचालित हैं और अगले दशक में 6500 स्कूल और बनाए जाएंगे। शासन का जो प्रयास है मध्य प्रदेश में लगभग 9200 स्कूल संचालित किए जाने हैं। मेरे नज़दीक का सबसे सीएम राज्य स्कूल कौन सा है, तो इसको जानने के लिए आप जो हैं स्कूल का मानचित्र देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीएम राज्य विद्यालय की वेबसाइट है ये, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो हैं जान सकते हैं कि हमारे पास का सीएम राज्य विद्यालय कौन सा है। तो ये मैप निकल के इस प्रकार के आ जाता है। ये सीएम राज्य विद्यालय हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। जिस पॉइंट पर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक किया तो विद्यालय आ गया सागर डिवीज़न का सीएम राज्य विद्यालय है, बड़ा गांव लिखा है यहाँ। और इसकी जो लोकेशन वगैरह है इत्यादि सब आ जाती है। विद्यालय जो है टीकमगढ़ जिले में स्थित है, सागर संभाग में स्थित है। किसी भी पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ये सी विद्यालय आ गया सीएम राज्य गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नौगांव, यानी सीएम राज्य विद्यालय है ये जो है छतरपुर जिले में स्थित है, नौगांव में स्थित है। और ये इसका डाइस कोड है। इस प्रकार से आप जो हैं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पास का विद्यालय कौन सा है। इनमें प्रवेश प्रक्रिया क्या है, तो जो सीएम राज्य विद्यालय हैं उनमें जो छात्रों का चयन है पारदर्शी लॉटरी आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अर्थात इनमें किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाती है। सीटों की जो कुल संख्या होती है स्कूल स्तर पर उपलब्ध है बुनियादी ढांचे के आधार पर तय की जाती है। अर्थात कितने कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं उसके आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है। फिर आगे है सीएम राज्य विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो इनमें जो है मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों द्वारा अपनाए गए आयु और निवास पात्रता मानदंडों का पालन करना पड़ता है, तभी हमें यहाँ प्रवेश मिलता है। फीस रचना क्या है, तो 8वीं तक बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए मामूली फीस विद्यालय द्वारा ली जाती है। तो इस प्रकार से जो विद्यालय हैं इनमें प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रवेश प्रक्रिया को विस्तार से देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
कि सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश किस प्रकार से होते हैं। साथियों, अब देखते हैं डीपीआई द्वारा जो सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के नियम जारी किए गए थे वे क्या हैं। ये जो नियम हैं 2023-24 के लिए हैं। अभी सत्र 2025-26 के लिए कोई विज्ञापन या नियमावली जारी नहीं की गई है। इन्हीं नियमों के आधार पर सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश दिए जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सीएम राज्य विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया है और अन्य जो विद्यालय हैं उनको धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्रवेश के बारे में कहा गया है कि समस्त सीएम राज्य विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित किए जाते हैं और कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां जो कक्षा 6 से 12 तक हैं और कुछ कक्षा 9 से 12 तक हैं। परंतु ऐसे विद्यालयों को जो है कैंपस के रूप में जो इसके अन्य कैंपस हैं उनके रूप में संचालित किया जाता है, अर्थात उनके एक से अधिक कैंपस विद्यालय भी हैं, यानी कि सहयोगी विद्यालय हैं। यदि कैंपस विद्यालय मुख्य परिसर में संचालित नहीं है, यानी कि पास में है, फिर भी वह सैद्धांतिक रूप से मुख्य विद्यालय का ही हिस्सा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि कोई विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित है और इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो कक्षा 1 से 5 तक के जो कैंपस स्कूल है उसमें जो कक्षा 5वीं विद्यार्थी उत्तीर्ण करेंगे उनका प्रवेश कक्षा 6 में स्वतः हो जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होगा। यदि कोई मुख्य कैंपस विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक संचालित है और इनका कैंपस एक विद्यालय जो है कक्षा 6 से 8 तक संचालित है और जो कैंपस 2 विद्यालय है वह कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो जो कैंपस 2 है उसके कक्षा 5 पास करने वाले विद्यार्थी कैंपस 1 के कक्षा 6 के विद्यालय में स्वतः प्रवेश पा जाएंगे 6वीं में, और कैंपस 1 के कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस की कक्षा 9 में स्वतः प्रवेश पा जाएंगे। उन्हें किसी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विद्यार्थी सीएम राज्य विद्यालय के किसी भी कैंपस स्कूल में पढ़ रहा है, यदि वो 5 में पढ़ रहा है तो उसको कक्षा 6 में सीधे प्रवेश मिल जाएगा, और यदि वो 8 में पढ़ रहा है तो 8वीं पास करने के बाद उसे कक्षा 9 में सीधे प्रवेश मिल जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होगा। आगे लिखा हुआ है कि यदि मुख्य कैंपस विद्यालय 9 से 12 तक संचालित है और इसका कैंपस विद्यालय 1 से 8 तक संचालित है, तो इस कैंपस में कैंपस स्कूल की कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस में कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया कि यदि सीएम राज्य विद्यालय के कैंपस में विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको कक्षा 9 में प्रवेश के लिए या अगली कक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होगा। उनको जो है स्वतः प्रवेश मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि कुछ सीएम राज्य विद्यालयों में जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 है उनमें अरुणोदय यानी कि LKG UKG की कक्षाएं संचालित हैं। चूँकि इन विद्यालयों में जो अरुण के विद्यार्थी अगली कक्षा 1 में कक्षोन्नत होंगे, अतः ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाएगा। ऐसे विद्यालयों में कक्षा अरुण से ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा, अर्थात जिन विद्यालयों में LKG UKG की कक्षाएं संचालित हैं तो उनमें LKG अर्थात अरुण में प्रवेश दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि सीएम राज्य विद्यालयों में नर्सरी कक्षा संचालित करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि सीएम राज्य विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। आगे लिखा है कि उक्त प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा, अर्थात जो कैंपस विद्यालय हैं इनके बच्चों को प्रवेश देने के बाद यदि सीटें रिक्त बचती हैं तो अन्य विद्यालयों के बच्चों को प्रवेश सीएम राज्य विद्यालय में दिया जाएगा, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है कि प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्रचार अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता के अनुसार, मतलब विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, क्षमता से अधिक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है चूँकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अधिकांश विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है, इस कारण से जो पुराने और जो जीर्ण भवन हैं उनको डिसमेंटल किया जाना है, अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय की वर्तमान बैठक क्षमता में कमी आना स्वाभाविक है। अतः जो प्रिंसिपल हैं वो जो है आर्किटेक्ट से चर्चा करें
और क्षमता का निर्धारण करें कि कितने विद्यार्थी हमारे विद्यालय में बैठ सकते हैं। जो सीएम राज्य विद्यालय हैं यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाते हैं, परंतु कुछ विद्यालयों में जहां भवन काफ़ी कम संख्या में है, कमरे कम हैं, डिसमेंटल होने हैं कमरों को, यानी कि उनको गिराया जाना है, तो वहाँ पर विद्यालय जो है 2 पालियों में संचालित किए जाएंगे। ये भी ध्यान रखा जाए कि अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनमें कक्षाएं पूर्व से संचालित हैं, तो क्षमता आकलन करते समय अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी इसका भी आकलन किया जाए, उसी हिसाब से प्रवेश दिया जाए। आगे लिखा है कि प्रत्येक प्रचार अपने विद्यालय की माध्यमवार कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन करेंगे कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बैठक क्षमता कितनी है, और जो रिक्त सीट है उनका विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा, सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। और यदि अधिक आवेदन आते हैं, जितने पद रिक्त हैं वहाँ मतलब जितनी संख्या रिक्त है विद्यार्थियों की, इससे अधिक आवेदन आते हैं तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सीएम जो विद्यालय हैं उनमें किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, बच्चों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा। यदि जो रिक्त पद हैं उनसे अधिक फार्म आते हैं, आवेदन आते हैं बच्चों को, तो लॉटरी माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। सीएम राज्य विद्यालयों में किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया दी गई है सीएम राज्य विद्यालयों में किस प्रकार से प्रवेश होंगे दिया गया है। जैसे ही सत्र 2025-26 के लिए कोई विज्ञापन या जानकारी आती है तो हम आपको तुरंत इसी माध्यम से जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।